जय श्री कृष्ण। आज 58 श्लोक से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पिछले श्लोक में इन्होंने इस बात का उत्तर दिया था कि स्थिर बुद्धि वाला योगी बोलता कैसे है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्थिर बुद्धि वाला योगी बैठता कैसे है। तो उसमें 58वां श्लोक है, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समेट लेता है। जब कछुए को आपने देखा होगा चलता हुआ, तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 सिर और पूंछ। लेकिन जब वह स्थिर हो जाता है और इन 6 अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, तो उसकी सिर्फ पीठ दिखती है। वैसे ही साधना काल में जिन्होंने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के भोगों से हटा लिया है, यानी उसकी इंद्रियों में किसी भी भोग की ओर आकर्षित नहीं होने देना है, यानी इंद्रियों को विषय भोग से इस तरह से हटाना है कि उनकी इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति ही ना बचे। जो ऐसा कर लेता है तब मानना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने की बात कही गई है। इंद्रियां कौन सी हैं? हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के 5 साधन हैं, जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी की चर्चा यहाँ है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। और एक छठा होता है मन। तो जैसे कछुआ 6 चीज़ों को समेटता है, वैसे ही हमें 6 पर अपना नियंत्रण रखना होगा कि वह विषयों की तरफ ना भागे, वो विषयों के चिंतन में ना डूबे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, जिसके द्वारा हम अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो विषयों की तरफ हमारी इंद्रियां दौड़ती है। जैसे आँखें रूप की तरफ दौड़ती है, जिह्वा रस की तरफ, कान ध्वनि की तरफ, त्वचा स्पर्श के सुख की तरफ दौड़ती है। तो ये जो विषय हैं सारे इंद्रियों के, इनको आप उन विषयों से हटा लें और ये इस तरह से मोड़ें, इस तरह से उसको समेटें, इस तरह से नियंत्रित कीजिए कि इंद्रियां जो है आपकी मन और बुद्धि को विचलित न कर पाएँ। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो समझिए कि हमारी स्थिर बुद्धि है। अब आगे के श्लोक में जब आप इस श्लोक को सुनते हैं तो एक शंका मन में उठती है कि क्या इंद्रियों को किसी भी तरह से उसके विषय से अगर हम अलग कर दें तो क्या स्थिर बुद्धि मानी जाएगी? स्थित पुरुष जो हैं, क्या वो इसी तरह से विषयों से इंद्रियों को अलग करते हैं, इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर देते हैं तो वे स्थित प्रज्ञ मान जाते हैं, या परमात्मा का उनको साक्षात्कार हो जाता है? तो इस शंका के समाधान में अगला श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः
वर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। पहले लाइन में उन्होंने साधक के बारे में उन्होंने कहा है कि जैसे विषयों का मैंने त्याग कर दिया है। जैसे आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो आज मैंने भोजन नहीं खाया, जीवा को रस नहीं दिया, तो क्या इससे मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा? नहीं, क्योंकि बेशक मैंने जीवा को खाने से अलग कर दिया है, लेकिन मेरे अंदर के संस्कारों में जो मैंने कई जन्मों से भोगे हुए, इस जन्म में जो जीवा को मैंने स्वाद दिया है, उन विषयों की तरफ मेरे अंदर चिंतन अगर चलता रहता है तो वो इस स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। यानी उन विषयों में मेरी आसक्ति अभी भी बनी हुई है। तो अलग अलग कारणों से अगर हम विषयों का परित्याग कर भी देते हैं तो वो विषय का परित्याग तो हो जाता है, लेकिन विषयों के प्रति हमारी जो आसक्ति बनी हुई है, उसमें जो राग रह जाता है, उसमें जो अंदर ही अंदर सुख की कामना रहती है, चिंतन चलता रहता है, तो आसक्ति से हम नहीं दूर हो पाते हैं, उसके राग से हम दूर नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ मूर्ख पुरुष है, परमात्मा का साक्षात करने के कारण उनकी आसक्ति खत्म हो जाती है। उनको किसी सुख की चाह नहीं रहती, किसी तरफ उनका कोई आकर्षण नहीं रहता। तो सिर्फ इंद्रियों को विषयों से अलग कर देना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके प्रति भीतर जो चाह रह जाती है, राग रह जाता है, उसको समाप्त करना आवश्यक है, जब तक आसक्ति का त्याग ना हो जाए। जैसे किसी रोगी मनुष्य को, मेरी माताजी को जैसे डायबिटीज है, तो उन्होंने मीठे का त्याग कर दिया है, लेकिन अंदर से मीठे के प्रति उनकी जो आसक्ति है, पहले मीठा वो उनका पसंदीदा व्यंजन है, तो जो रस उन्होंने लिया हुआ है, उस रस के प्रति अंदर का चिंतन उनका समाप्त हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि सिर्फ विषय का त्याग कर देना ही काफ़ी नहीं है, आपको साथ में आसक्ति का भी त्याग करना पड़ेगा। और जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार के कारण उनकी आसक्ति का जो है, उनमें आसक्ति नाम मात्र की होती ही नहीं है। तो सिर्फ वो इंद्रिय संयम की बात नहीं है उनमें कि केवल इंद्रिय संयम के द्वारा विषयों का उन्होंने त्याग कर दिया है। उनमें मूल आसक्ति का ही सर्वथा, उनको उस सुख की अपेक्षा ही नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा सुख जब प्राप्त हो जाता है तो प्रकृति के जितने भी भोग हैं, वो भोग की कामना ही उनके अंदर नहीं रहती। तो जब कामना ही नहीं रहती, तभी वो स्थित प्रज्ञ हो पाते हैं और उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं
कि सिर्फ इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर देना काफ़ी नहीं। हमारे अंतःकरण में उन विषयों के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, उसको भी समाप्त करना होगा। और जब हम ऐसा करने में सफल हो जाएं, तब हम स्थित प्रज्ञ अवस्था में जा सकते हैं। तब जो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा है नहीं, वो तो हैं ही, लेकिन भोगों के साथ हमारा जो संबंध बना रहता है, उसका जो एक पर्दा होता है, उस पर्दे के कारण हमें उनका साक्षात्कार नहीं होता। जब भोग का पर्दा हटता है तो वो तो वहाँ है ही, उनका साक्षात्कार हमें हो जाता है। तो इंद्रिय संयम के साथ साथ, विषयों के त्याग के साथ साथ, जो सूक्ष्म आकर्षण उन विषयों का बना रहता है, हमें उन्हें भी समाप्त करना होगा। और स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के बाद वो ऐसे ही होते हैं। तो आज यहीं तक चर्चा करते हैं, आगे की यात्रा अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।